Hello friends, how are you? I hope you are doing well. आज हम वास्तु में बात करते हैं WSW यानी वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। वेस्ट साउथ जोन जिसको हम सेविंग्स एंड एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। हमारी एजुकेशन किस तरीके से आगे चली है या उसकी सेविंग हमने किस प्रकार से की है, या वैल्यूएबल जो थिंग्स हैं लाइक ज्वेलरी या अदर थिंग्स, उनकी हमने सेविंग्स किस प्रकार से की है, वो इसी जोन से देखेंगे। अगर आपकी जो एजुकेशन है उसको आप अगर काम में ले पा रहे हैं, जितनी भी एजुकेशन आपने अपनी लाइफ में ली है उसको अगर आप काम में ले पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ये जोन बैलेंस्ड है। इसके अतिरिक्त अगर आपने साउथ ईस्ट से जैसे कैश फ्लो आपका था, आपने खूब धन कमाया और यहाँ आकर आपने अर्जित किया, तो इस जोन को, इस डायरेक्शन को सेविंग्स का जोन भी कहा जाता है। यहाँ अगर आप अपनी सेविंग्स को रखते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट ये डायरेक्शन है। इसके अलावा अगर स्टडी के तरीके से अगर हम देखें तो स्टडी अगर यहाँ की जाए या स्टडी मटेरियल भी अगर यहाँ रखा जाए तो भी ये उसके लिए बेस्ट जोन होगा। लाइक यहाँ हम लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, बुक्स का कलेक्शन जिसको हम अपने स्टडी में काम में ले सकें। तो अगर स्टूडेंट्स है वो इस डायरेक्शन को स्टडी मटेरियल के लिए या यहाँ बैठकर अगर पढ़ते भी हैं तो भी उनको गेंस होगा इसका, और उनकी जो एजुकेशन है वो उनके जो माइंड में सेव होगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ बैलेंस्ड तरीके से बुक्स रखते हैं, लाइक हर कलर की बुक्स हों। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि क्योंकि ये जो जोन है वो अर्थ एलिमेंट का जोन है, तो यहाँ पर एयर एलिमेंट या फायर एलिमेंट को ज़्यादा न आने दें। लाइक ग्रीन कलर, रेड कलर, वो यहाँ इस जो डायरेक्शन को थोड़ा सा इम्बैलेंस कर देती है, क्योंकि फायर जो है वो एग्रेशन देगी और जो एयर है वो आपको यहाँ पर टिकने नहीं देगी। इसके अलावा आपने अपने बच्चों में कुछ प्रवृत्ति देखी होगी कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या वो ये शिकायत करते हैं कि जो कुछ भी मैं याद करता हूँ वो सारा का सारा जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। तो इसका क्या रीज़न है? तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न यहीं से देखा जाएगा। साउथ जो WSW जोन है, जो कि स्टेबिलिटी का भी जोन है इससे पहले, और यहाँ क्योंकि सेविंग्स है, तो आपकी जो स्टडी जो आपने की है वो कितनी सेव हुई है आपके माइंड में, उसको आप कितना काम में ले पा रहे हैं, वो यहीं से देखते हैं। तो यहाँ कुछ न कुछ अगर इम्बैलेंस है, लाइक यहाँ आपने अगर टीवी रख दिया है तो बच्चे का ध्यान जो है वो एंटरटेनमेंट में या टेलीविज़न में रहेगा। इसके अलावा अगर यहाँ टॉयलेट भी आपकी बन गई है तो बच्चा जो कुछ भी याद करेगा वो सारा का सारा भूल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखिए। बुक्स आप रखिए लेकिन क्लटर के रूप में नहीं, उनको ऑर्गेनाइज तरीके से अगर यहाँ बुक्स रखी जाए या लाइब्रेरी की तरह से अगर इस जोन को इस्तेमाल किया जाए तो भी वही है बेस्ट रिजल्ट देगा। इसके अलावा यहाँ स्टडी मटेरियल, क्योंकि ये एजुकेशन का जोन है तो यहाँ स्टडी मटेरियल यानी अगर आप जो म्यूजिक के अंदर भी आप अपने स्किल को आगे इन्हेंस करना चाहते हैं तो वो कार्य भी आप इस जगह कर सकते हैं। बच्चा अगर म्यूजिक में इंटरेस्टेड है या और दूसरी चीज़ों के अंदर अगर वो इंटरेस्ट रखता है तो उससे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर अगर रख दी जाए तो उसका रिजल्ट भी उस बच्चे को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ बैठकर अगर वो पढ़ता भी है तो भी उसको गेंस होगा, उसकी एजुकेशन का उसको फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स, वैसे तो वास्तु में जो क्लटर है वो किसी भी जोन में नहीं अलाउड है, लेकिन ख़ास तौर से ये एजुकेशन वाला जो सेविंग्स वाला जो जोन है इसको आप क्लटर फ्री रखिए।
अगर स्टोरेज भी अगर आपका है तो बुक्स का स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड अगर तरीके से अगर यहाँ जो भी सामान रखा जाएगा उसका इम्पैक्ट बच्चे के माइंड पर ज़रूर पड़ेगा। तो बच्चा भी ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करेगा और उसकी जो मेमोरी है वो भी बनी रहेगी, जो भी याद करेगा वो उसको याद रहेगा। हालांकि दूसरे जो जोन है वो भी इस जोन को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ क्लटर कर रखा है तो उसका जो प्रभाव है बच्चे के माइंड में ज़रूर पड़ेगा। यहाँ अगर आपने टॉयज़ भी रख दिए हैं तो भी बच्चा हर समय खेलने की बात ही करेगा, फन की बात ही करेगा। सो फ्रेंड्स, इस जोन को आप बैलेंस रखिए। एक रेमेडी के तौर पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो पेन स्टैंड है उसको भी अगर रेमेडी के तौर पर रख दिया जाता है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस जोन को आप एज ए सेविंग, एज ए एजुकेशन जो मटेरियल है उसके रूप में इस्तेमाल करें और बैलेंस्ड रखें, और अपने बच्चों की पढ़ाई को भी ठीक तरीके से आगे बढ़ने में आप उसको सहयोग कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस जोन को आप बैलेंस रखिए। थैंक यू।